हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट का ही एक कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन उसी के अराउंड रहेगा कि मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम थोड़ा सा, जो आपको एल्गोरिदम और इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट था, उसी को हम समझ के करेंगे कि हाँ मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालना। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछला असाइनमेंट यही था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आप देखो एल्गोरिदम, अगर आप देखोगे तो मैं पिछले बार ये एल्गोरिदम आपको यही वाला कोड मैं आपको बताया था। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा जो मर्ज सॉर्ट का फंक्शन है ये कैसे काम कर रहा है कि अगर ये जो पूरा का पूरा एरे था एन साइज का, उसको हम क्या कर रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं n/2 के साइज में। ठीक है, 2 बार, और हम उसको रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। ठीक है, लाइक फॉर मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि लेट्स से जो एरे था हमारा, एरे ऑफ साइज n था हमारा, इसको हम क्या किए, हम तोड़ दिए। ठीक है, इसको हम सॉर्टिंग फंक्शन भेज रहे थे, तो इसको हम तोड़ करके हम क्या किए, n/2 साइज में ब्रेक किए, और इधर भी n/2 साइज में ब्रेक किए, और इसके बाद फिर इस दोनों का हम मर्जिंग कर दिए। ठीक है, मर्जिंग कर दी। ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें ये कह सकते हो, ठीक है, कि जो मेरे को n एलिमेंट्स को सॉर्ट करने में टाइम लगेगा वो किसके बराबर होगा, n/2 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने में टाइम, प्लस n/2 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने में टाइम, प्लस मर्ज करने में टाइम, टाइम फॉर मर्जिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे अगर ध्यान से, अगर n एलिमेंट्स है, ठीक है, तो अगर आप उसको n/2 में तोड़ रहे हो, ठीक है, लेट्स से ये n/2 आप तोड़ दिए और ये भी आप n/2 तोड़ दिए। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो रहा है, चलो यहीं पे समझा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे n एलिमेंट्स था, आप इसको 2 भाग में तोड़े, ये n/2 एंड ये n/2, तो आपको मर्ज करने में कितना टाइम लगेगा। लेट्स से 2 अलग अलग पार्ट है n/2, तो ये जो मर्जिंग एल्गोरिदम का आपका, ये ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा मर्ज करने में। ठीक है, क्योंकि आपका 2 पॉइंटर डिफाइन होगा, ये यहाँ 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 ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंटर भी ऐसे ऐसे चलेगा। तो ठीक है, तो ये टोटल कितना टाइम लेगा, ये n टाइम लेगा। ठीक है, मर्जिंग। तो यहाँ से हमारा रेकरेंस रिलेशन क्या बन के आ गया कि n एलिमेंट्स को सॉर्ट करने में जो टाइम लगेगा 2 इंटू n/2 एलिमेंट्स। ठीक है, ट्री ऑफ n/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n, राइट। जो मर्जिंग टाइम था वो ऑर्डर ऑफ n आएगा। ठीक है, और ये 2 इंटू n/2 कहाँ से आता है, ये जो हम रिकर्सिव कॉल कर रहे थे मिड से ब्रेक करके, ये 2 बार हम कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे यही होता है बेसिकली। ठीक है, अगर आप मतलब आप समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये सॉर्ट फंक्शन था। ठीक है, सॉर्ट फंक्शन था n साइज़ के लिए, तो हम क्या किए थे, इसको सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर दिए थे n/2, देन सॉर्ट फंक्शन को हम कॉल कर दिए थे n/2 साइज़ के लिए, एंड देन हम इसको मर्ज किए थे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ से रेकरेंस रिलेशन हम ये निकाल सकते हैं कि Tn इज इक्वल टू 2 इंटू Tn/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n। अब हम इसी रेकरेंस रिलेशन की मदद से हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल पाएँ। ठीक है, तो उसको एक बार समझते हैं। यहाँ पे हमारा रेकरेंस रिलेशन क्या आ गया, Tn इज इक्वल टू 2 इंटू टी ऑफ n/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n, राइट। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, अब Tn/2 को आप इसी फॉर्मूला में मतलब सब्स्टिट्यूट कर दो, n को n/2 से, आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू Tn/4 प्लस ऑर्डर ऑफ n/2, यहाँ पे प्लस ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स टी ऑफ n/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n, दैट इज। ठीक है, तो अगर आप फिर आप इसको वापस से करोगे, आप इसको, तो आप इसको कह सकते हो जैसे ये फर्स्ट पास में था काइंड ऑफ। ठीक है, फर्स्ट, देन ये सेकंड पास में था, तो एक इस थर्ड पास में क्या हो जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ टी ऑफ n/2 प्लस 3 इंटू ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो इसी तरह से कब तक ये जाएगा, किसी ith पास तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा कब तक जाएगा, किसी ith पास तक जाएगा। ठीक है, और ये वो ith पास क्या होगा, लेट्स से किसी भी ith पास पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर इंटू n/2 प्लस i इंटू ऑर्डर ऑफ n। अब आप सोच के देखो ये कहाँ तक जाएगा, ये तब तक जाएगा जब तक कि हमारा n/2 है ये 1 के बराबर ना हो जाए, क्योंकि जब 1 एलिमेंट हो जाएगा तब तो फिर बात ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू n, और i इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, log ऑफ n/2। ठीक है, तो यहाँ पे
log n टाइम्स तक ये चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ से हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आ जाता है कि 2 की पावर log ऑफ n/2 इंटू टी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए कांस्टेंट टाइम यानी कि 1 प्लस log ऑफ n/2 इंटू ऑर्डर ऑफ n, राइट। तो यहाँ से आप 2 की पावर log ऑफ n/2, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 की पावर log ऑफ n/2 को हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, यानी कि ये ऑर्डर ऑफ n आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू लॉग एन, यानी कि ये आ गया ऑर्डर ऑफ n इंटू लॉग एन। अब n log n के सामने आप n को इग्नोर कर सकते हो, तो यहाँ से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से आपका कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ n इंटू लॉग एन। ठीक है, तो आप एक बार ये चीज़ खुद से ट्राई करना समझने का कि ये कैसे काम किया। मतलब मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया है तो आपको समझ आ गया होगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम रेकरेंस रिलेशन की हेल्प से हम निकालते हैं। इसका और भी बहुत आसान तरीका होता है, इसका एक मास्टर थ्योरम करके होता है, अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, मैंने अपने वीडियो में भी कवर करूँगा आगे चल के मास्टर थ्योरम। ठीक है, उससे भी ये बहुत आसानी, उससे आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो थ्योरम आप लगाओ और डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम क्या किए, ये रेकरेंस रिलेशन निकाले। फिर कोई भी रिकर्सिव फंक्शन का आपको जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना होता है तो आप ऐसे ही करते हो, पहले एक रेकरेंस रिलेशन निकालोगे, फिर उस रेकरेंस रिलेशन में आप देखोगे कि हम क्या क्या, मतलब उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जब तक वो बेस केस ना आ जाए, और जब बेस केस आ जाए तो फिर हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 इंटू n/2, फिर n/2 को मैं इसी में लिख दिया तो n/4, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n 2 टाइम्स हो गया। देन हम इसको फिर मैं n/4 को n/8 के टर्म्स में लिखा तो 2 की पावर 3 आ गया, तो किसी ith पास में ये आ गया, एंड फिर मैं वो i का वैल्यू निकाला यहाँ से, एंड आई गेस दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलो ठीक है, रेकरेंस रिलेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आपका असाइनमेंट ये रहेगा कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोचना आपको है, बट अब थोड़े से अलग मेथड से सोचना, दैट इज ट्री बेस्ड मेथड। अब ट्री बेस्ड मेथड होता क्या है, लाइक लेट्स से ये आपका एरे है 5 3 देन 1 देन 2 एंड 4। ठीक है, तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे मर्ज सॉर्ट में, अब तो आपको ब्रेकिंग बहुत आसानी लग रहा होगा। यहाँ पे 5 और 3 कर दिए, फिर यहाँ पे 1 और 2 4 1 2 4 कर दिए, देन ये फर्दर ब्रेक हो गया 5 में, देन 3 में, एंड देन ये फर्दर ब्रेक हो गया 1 में एंड 2 4 में, देन ये 2 4 फर्दर ब्रेक हो जाएगा 2 और 4 में, फिर ये चीज़ें ऐसे करके मर्ज होंगी। ठीक है, तो अब आप इस तरह से ट्री बना करके थोड़ा सा सोच के देखना कि क्या हम इस तरीके से भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या। अब यहाँ पे जब, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ब्रेक करने में क्या कुछ कोई खास टाइम नहीं जा रहा है, ठीक है, ब्रेक करने में एक ऑपरेशन लग रहा है, ठीक है, बट जब मर्ज करेंगे तो यहाँ पे टाइम जा रहा है 3 और 5। ठीक है, तो अब इसी तरह फिर यहाँ पे आप मर्ज करोगे, फिर आप इसको मर्ज करोगे, तो एक बार सोच के देखना कि ट्री बना करके कुछ इस तरह से करें कि हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता लगे। तो ये आपका असाइनमेंट है आज की वीडियो के लिए, और आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू।